नमस्ते बच्चों, आज हम अपने मनोभावों को जानेंगे। अब आप मुझे बताइए कि भाव होता क्या है। आप कहेंगे इमोशन, कोई इसे भाव कहेगा, इमोशन कहेगा। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो बच्चों, ये भाव ही तो हैं जो हमें कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी दुखी करता है, तो कभी इसमें करुणा का भाव उत्पन्न करता है, आदि आदि। सही बात भी है, ये सब हमारे हृदय में ही हैं, कहीं बाहर से इसे लाना नहीं पड़ता है, ये खुद ब खुद उमड़ पड़ते हैं। समय समय पर हमारे मन के भावों में बदलाव आता है। तो चलिए, काव्य शास्त्र के आचार्यों ने इसे किस तरह से हमारे सामने रखा है, उसे हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इसे हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें कि ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सब भाव हमारे हृदय में पल पल आते रहते हैं। अतः इसे आप लोग अच्छी तरह से समझिए। परीक्षा की दृष्टि से तो आप इसे देखेंगे ही, पर इसे जीवन की दृष्टि से भी देखिए और महसूस करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कभी भी व्याकरण के रस से डरेंगे नहीं। रस शब्द तो सुनने में कितना अच्छा लगता है, तो इससे डरना क्या, सिर्फ ध्यान देकर इसे महसूस करना है और समझना है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है। रस के स्वरूप के संबंध में प्रमुख रूप से भरत मुनि, अभिनवगुप्त, मम्मट और विश्वनाथ ने प्रकाश डाला है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस विवेचन का मूल आधार भरत मुनि का रस सूत्र है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इनके मत के अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय पाक रसों का आस्वादन होता है, उसी प्रकार काव्य या नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग होता है, जो आस्वाद दशा में रस कहलाता है। एक और तरीके से इसे हम समझ लेते हैं। भरत मुनि का मानना है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक ही रस का आस्वादन कर सकता है। सहृदय रस का आस्वादन आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार आस्वादन प्रथम स्थिति अर्थात कारण है, जबकि आनंद द्वितीय स्थिति अर्थात कार्य है। तो बच्चों, इस कारण और कार्य को आप ध्यान में रखिएगा। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भाव जो ऊपर आए हुए हैं, हम उसे भी समझ लेंगे तो रस को पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम स्थायी भाव को समझ लेते हैं। स्थायी भाव जो मन के भीतर स्थायी रूप से रहने वाले सुषुप्त संस्कार को स्थायी भाव कहा जाता है। या फिर स्थायी भाव ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अवरोधी भावों को आत्मसात करके अपने अनुरूप बना देता है। ध्यान रखिएगा, सभी विरोधी अवरोधी भावों को आत्मसात करके अपने अनुरूप बना देता है। विभाव जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करता है, अर्थात रसानुभूति के कारण विभाव कहलाता है।
अनुभवों भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभव होते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण रूप है तो अनुभव कार्य रूप में है। अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभव कहलाता है। व्यभिचारी या संचारी भाव उसी प्रकार उठते हैं और गायब होते हैं जैसे जल में बुदबुदे और लहरें उठती हैं और विलीन होती रहती हैं। भरत मुनि ने 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है जो यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, दिखा दिया है। तो बच्चों, हम यहाँ पर अपने 11वीं कक्षा में जिन रसों को पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। सबसे पहला रस है करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस और वात्सल्य रस। तो बच्चों, सबसे पहले हम करुण रस को देखेंगे। इसकी परिभाषा को देखेंगे। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में जो पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस की अभिव्यंजना होती है, करुण रस की अनुभूति होती है। यहाँ पर हम भाव विभाव को भी देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। आलंबन विभाव प्रिय व्यक्ति का दुख, मृत शरीर, इष्ट नाश इत्यादि है। उद्दीपन विभाव आलंबन का रुदन है, मृतक की देह है, उसकी यादें हैं और स्मरण है। अनुभाव आंसू गिरना है, विलाप करना, भाग्य की निंदा और उच्छ्वास लेना है। संचारी भाव मोह उत्पन्न होना, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता तथा उन्माद का भाव जागना है। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 पर इसका उदाहरण दिया हुआ है, जिसे हम देखेंगे। उदाहरण नंबर 1, वह आता, दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाने को। यह भिक्षुक कविता का कुछ अंश है, कुछ पंक्तियां हैं जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। बच्चों, इन पंक्तियों को देखकर, पढ़कर, सुनकर ही हमारे मन में एक भाव जाग रहा है, दयनीयता का भाव, करुणा का भाव। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने एक व्यक्ति यानी भिक्षुक की दयनीय दशा को बताया है। गरीबी की मार ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। वह भिक्षा मांगने के लिए मजबूर है। उसकी मनोदशा और शारीरिक दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। भिक्षुक जो है अपनी झोली फैलाए लकड़ी के सहारे भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है, परंतु उसकी दयनीयता ये है कि भूख तो उसे लगी है और उसे मांगना ही पड़ेगा, परंतु उसके पेट और पीठ की कवि ने चर्चा की है कि पता ही नहीं चल रहा है कि पेट कौन सा है और पीठ कौन सी है, ये दोनों मिले हुए हैं, अर्थात वह भूख से इतना बेहाल है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस झोली में वह भिक्षा की प्राप्ति करना चाहता है, वह झोली भी नीचे से फटी हुई है। अतः उसे देखकर हमारे मन में करुणा या दया का भाव जाग जाता है, उसकी अनुभूति होती है। दूसरा दोहा भी कुछ इस प्रकार है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित ये दो पंक्तियाँ हमारे समाज की उन औरतों के लिए है जो अपने जीवन को न्यौछावर तो कर देती हैं, सबके लिए, चाहे परिवार हो, समाज हो या देश हो, अपने आप को लुटा देती हैं, अपना सब कुछ सर्वस्व कहें
उसकी सब पर लुटाती रहती हैं, लेकिन स्वयं वह कभी भी सुखी नहीं रहती हैं। अबला यानी स्त्री को यहाँ पर कवि ने अबला कहा है, और वह अपने देश के, अपने समाज के उन वीरों को जन्म देती है, दूध पिलाती है, परंतु उसके आँखों का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर उस स्त्री को देखकर भी करुणा का भाव जाग रहा है, दयनीयता का भाव जाग रहा है। अगला रस यहाँ पर वीर रस है। इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होता है और उसकी अनुभूति हमें होती है। यहाँ पर इसके स्थायी भाव को भी हम जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन विभाव शत्रु का उत्कर्ष है, आश्रय नायक है, उद्दीपन विभाव रण कोलाहल है, यानी युद्ध क्षेत्र में कोलाहल, हाहाकार मचा हुआ है, अनुभाव अंग स्फूर्ति, आंखें लाल होना और रोमांच हो जाना। संचारी भाव जो है हर्ष और गर्व आदि है। यहाँ पर संचारी भाव जो है, जो हमारे मन के भावों में जो संचार हो रहा है, वो हर्ष है, खुशी है, और गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि हम वीर हैं और दुखों का नाश करने जा रहे हैं, चाहे वो विद्रोही है या फिर समाज का कोई पीड़ित व्यक्ति है, उसके दुखों का नाश हम करने जा रहे हैं। इसी वीरता को यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 पर आप देख सकते हैं। तो इसके उदाहरण को भी हम पढ़ और समझ लेते हैं। पहला उदाहरण जो है इस प्रकार है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। भूषण जी ने यहाँ पर ये पंक्तियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता के बारे में लिखी है। तो थोड़ा सा इसके भावार्थ को भी मैं समझा देती हूँ। अपनी चतुरंगिणी सेना को वीर रस में सजाकर अर्थात उत्साह से भरे हुए शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे अवशाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है और युवा मतवाले हाथियों के कान से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के तमाम नदी नाले मद से भर गए हैं। हाथियों का शरीर इतना विशाल है और उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते छोटे से लगने लगे हैं। मतवाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं वे उखड़कर गिर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से कवि भूषण जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वीरता का परिचय दिया है। दूसरी कविता की पंक्तियाँ भी कुछ इस प्रकार है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी के बहादुरी के किस्से हमने सुन रखे हैं और उनकी वीरता भी यहाँ पर हमारे सामने झलक रही है। तो हमारे मन में भी वीरता का भाव जागृत होता है, जिसे हम वीर रस कहते हैं। आगे भयानक रस है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति या अनुभूति होती है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि दृश्य, प्रत्यक्षीकरण यानी डायरेक्ट,
सामने प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने कुछ ऐसा भयानक चीज़ दिखाई दे और हमारे मन में क्षण भर के लिए एक डर का भाव उत्पन्न हो, तो वही भयानक रस कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर इसके स्थायी भाव को देखेंगे जो इस प्रकार है। स्थायी भाव इसका भय है, आलंबन विभाव बाघ, चोर, भयंकर वन, प्राकृतिक आपदाएं, भयानक दृश्य इत्यादि हैं। उद्दीपन विभाव जो है कोलाहल है, हलचल है, शोर है। अनुभाव गिड़गिड़ाना, आंखें बंद करना, स्वर टूटना, भाग जाना, बेहोश हो जाना इत्यादि है। हम भी किसी डरावनी चीज़ को देखकर इनमें से एक का भाव हमारे मन में तो जाग ही जाता है, उसकी अनुभूति तो हो ही जाती है। संचारी भाव कुछ इस प्रकार है, दीनता, जड़ता, आवेग, चिंता, शंका इत्यादि। यानी हमारे मन में जो संचार भाव होता है, दीनता का भाव, जब हम डरे रहते हैं तो एकदम दयनीय हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं, या फिर हमारे मन में एक आवेग हो जाता है, चिंता आ जाती है और शंका उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 उदाहरण दिए हुए हैं जिसे हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं आपको उदाहरण के अर्थ भी समझा दूंगी। पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है। प्रथम टंकारी झुकी झारी संसार, मद चंड को दंड रहियो मंडी नव खंड को, चली अचला अचल घाल दिगपाल बल, पाल ऋषि राज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को, साधी अप वर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। कवि केशवदास जी ने इन पंक्तियों को लिखा है। बच्चों, यहाँ पर मुख्य स्थान जो है, धनुर्भंग हो गया है, टूट गया है, परशुराम का आगमन हो गया है और धनुर्भंग के अवसर पर पूरा संसार आतंकित हो गया था। परशुराम के आने पर सारे समाज में खलबली मच गई थी। मस्त हाथियों का मद चूर्ण हो गया था, वे चिंघाड़ना भूल गए थे, वीर शस्त्र फेंक कर भाग गए थे, कुछ ने तो कवच आदि को भी फेंक दिया। तो यहाँ पर परशुराम जी के धनुष के टूटने की टंकार पूरे संसार में फैल गई और आ गई, और उस समय जो परशुराम के क्रोध से परिचित थे उनके मन में एक भाव सा जाग गया था, भय की अनुभूति समा गई थी। भयानक रस का दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा कामायनी जो महाकाव्य है, उसमें से ये 2 पंक्तियाँ ली गई हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ इस प्रकार से बात की है कि सिंधु लहरिया, समुद्र की जो लहरें हैं वो चली आ रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हम एकदम से शांत भाव से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और अचानक उसमें से इतनी बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं कि हम एक बार डर जाते हैं कि अब तो हम मर ही जाएंगे। और इस तरह से हमारे मन में जो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए जो डर का भाव उत्पन्न होता है, वही भयानक रस कहलाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि फन फैलाए जालों सी। तो बच्चों, अब हम अपने अगले रस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हास्य रस। जब काव्य में किसी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य यानी हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती है या अनुभूति होती है। यह हास्य रस की परिभाषा है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है यानी हंसना है, आलंबन विभाव वेशभूषा, अटपटी आकृति, रूप और रंग है, अनुभाव वाणी व्यवहार, संचार भाव देखकर, सुनकर हृदय में हास का भाव का जागना इत्यादि।
यहाँ पर दो उदाहरण दिए हुए हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। तंबूरा लिए मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कवि काका हाथरसी द्वारा लिखित ये पंक्तियां हैं। अब इसे पढ़कर सुनकर ही आपको हंसी आ ही जाती है। प्रेम प्रताप तंबूरा लिए, अपना सब कुछ लिए बैठ जाते हैं और 10-15 मिनट साज मिलाते हैं, घंटों भर आलाप करते हैं, गाने की कोशिश करते हैं और ये घंटों भर आलाप मिलाने के बाद राग में डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनको राग आता ही नहीं है। और इस तरह से ये देखकर सारे श्रोता जो हैं वो धीरे धीरे खिसक जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण जो है इस तरह से, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अजमेरी लाल महावीर जी द्वारा लिखित ये पंक्तियाँ आपको हंसी दिला रही है और आपके होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। शूरवीर ये कैसा है? किस बात का शूरवीर है? जो सिर्फ पापड़ तोड़ सकता है और गुस्सा आने पर कागज को मरोड़कर फेंक सकता है। तो आप मुझे बताइए कि इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद जब हमारे होठों पर, आपके होठों पर हंसी का भाव आता है, उसकी अनुभूति होती है हृदय में, तो यहाँ पर हास्य रस की हास्य रस की उत्पत्ति हुई या नहीं? तो बच्चों, हमारा अगला रस वात्सल्य रस है। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव जाग जाता है, अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है या अनुभूति होती है। इसका स्थायी भाव वत्सलता है, आलंबन भाव बच्चा संतान है, अनुभाव भाव स्नेह से देखना, पालने में झुलाना और संचारी भाव हर्ष, गर्व आदि होता है। दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास जी ने यहाँ पर यशोदा मैया की बात की है। यशोदा मैया श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, प्यार भी कर रही हैं और साथ ही कुछ गा भी रही हैं। अतः यहाँ पर सूरदास जी ने यशोदा माँ के प्रेम स्नेह को दर्शाया है, जिससे ममत्व का भाव जागृत होता है। अतः यहाँ वात्सल्य रस की अनुभूति होती है या हो रही है। ठीक है। दूसरा उदाहरण भी कुछ इसी तरह से है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तुलसीदास जी ने यहाँ पर राम के बचपन का जिक्र किया है। श्री रामचंद्र जी आंगन में ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, उनके पैरों की पायल चलते समय बज रही है, किलकारी मारते हुए दौड़ रहे हैं, इतने में लटपटाकर भूमि पर गिर जाते हैं। तो बच्चों, राम का भूमि पर गिरना, तीनों माताओं द्वारा उनको गोद में उठा लेना, यह सब हमारे मन में वात्सल्य रस, ममत्व रस की अनुभूति कराता है। अतः यह वात्सल्य रस है। तो बच्चों, आज हमने अपने 5 रस को पढ़ा। बाकी के 6 रसों को अपने अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।
मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।